क्लास 12 मैथमेटिक्स और कराची बोर्ड है। ठीक है, आज कराची बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं, एक तो उनका रिड्यूस सिलेबस है, फिर अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइजेज जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करूंगा और आपको साथ साथ उसका वेटेज समझाऊंगा कि किस चैप्टर से आपने लॉन्ग और शॉर्ट के लिए तैयारी करनी है। ठीक है, तो होपफुली आप अपनी बुक्स लेके बैठें ताकि आप मार्क कर सकें। ये शीट भी शेयर कर सकता था लेकिन उसमें फिर समझाया नहीं जा सकता स्टूडेंट को, तो इसलिए मैंने इसके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए कि आपके पास अब टाइम कम है तो रिड्यूस सिलेबस को समझते हुए अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो अब हम अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। इसमें हम एक्सरसाइज वाइज भी बात करते जाएंगे। अब देखिए, हमारे पास जो है सबसे पहला चैप्टर है मैपल का। ठीक है, तो जो मैपल का चैप्टर है हमारे पास, उसमें एमसीक्यूज़ वाइज इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 एमसीक्यूज़ आ सकते हैं, तो वो एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन होगी। जो हमारे पास फंक्शन एंड लिमिट्स का चैप्टर नंबर 2 है, देखिए इसका जो वेटेज है वो वैसे तो शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से 2। ठीक है, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको चैप्टर देता है। लेकिन अगर हम एक्सरसाइज वाइज देखें तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी मौजूद है। जैसे 2.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 और 6 इंपॉर्टेंट है, लेकिन 6 जो है वो लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी तरह एक्सरसाइज 2.2 से क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 की आपने प्रैक्टिस करनी है, और एक्सरसाइज 2.3 से क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 के पर्टिकुलर पार्ट्स दिए हैं, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन लाजमी शॉर्ट में आता है, इवेल्युएट द लिमिट्स। तो आप सारे की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट इन पर्टिकुलर पार्ट्स की लाजमी प्रैक्टिस करें। इसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, 6 ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग के लिए 7, 8 एंड 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर हम रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज में भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस मौजूद हैं जो पेपर में आ सकते हैं। तो 2, 4, 7, 15 एंड 16 आपके पास प्रैक्टिस में होने चाहिए। ठीक है, देन हमारे पास चैप्टर आ जाता है डिफरेंशिएशन का। अब डिफरेंशिएशन का जो चैप्टर है, इसके अंदर आपके पास देखिए कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, एक तो ये इसका वेटेज है। फिर हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज वाइज एनालाइज करते हैं। 3.1 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 4 की आप प्रैक्टिस करेंगे। फिर एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 के ये पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो एक्सरसाइज 3.3 है, जहाँ प्रोडक्ट और कोशेंट रूल लग रहा है, ये जस्ट रूल की प्रैक्टिस है, क्योंकि इसका क्वेश्चन भी शॉर्ट में आ जाता है। तो मैंने 2 पार्ट्स इसके मार्क कर दिए हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की प्रैक्टिस करें और इन पर्टिकुलर पार्ट्स को ज़रा अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। देन एक्सरसाइज 3.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क भी किया है, क्योंकि इसका जो क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12, 14 लास्ट के जो ये 4 क्वेश्चन है, ये तो रेगुलर पेपर में आने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इनको तो आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और ये मैं क्वेश्चन अपने एग्जाम सीरीज़ प्रिपरेशन में सॉल्व भी करवा रहा हूँ। ठीक है, उस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग भी आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 1 है, 3 है, 4 और 5 इनके ये पर्टिकुलर पार्ट्स हैं, इनको आपने रेडी करना है। एक्सरसाइज 3.6 से क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स मार्क किए हैं, इनको अच्छे से रेडी करें, तैयार करें इनको। ठीक है, ताकि ये हाइपरबोलिक के फार्मूले भूल जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस से एटलीस्ट आपको फार्मूले जो हैं वो रिकॉल होते रहेंगे। देन रिव्यू एक्सरसाइज पर हम आते हैं। तो एक्सरसाइज 3 की रिव्यू में 3, 5, 6 एंड 9। अच्छा, एमसीक्यू सबके इंक्लूडेड हैं, क्योंकि आपको पता है कि एमसीक्यूज 20 नंबर के आते हैं, तो आपने हर चैप्टर के एमसीक्यूज को लाजमी तैयार करना है। देन रिव्यू एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करनी है। अब हमारे पास जो है वो आ जाता है चैप्टर नंबर 4, जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और उसकी एप्लीकेशंस हैं। इसका वेटेज में आपके शॉर्ट क्वेश्चन 2 और लॉन्ग का 1 क्वेश्चन शामिल है। ठीक है, अब हम इसके एक्सरसाइज वाइज इसको देखते हैं। तो एक्सरसाइज वाइज इसका जो 4.1 एक्सरसाइज है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को तैयार कर लें। 4.2 में मैक्लेरेन और टेलर लाजमी आने वाला क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 रेडी कीजिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो टॉपिक एक्सरसाइज 4.3 में है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 को रेडी कीजिए।
फिर 4.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, लाजमी हर साल रेगुलर इसका क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको बहुत अच्छे से रेडी करें, ठीक है। और रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 9 एंड 13 जो हैं वो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, तो इनको भी आपने तैयार करना है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर 5 बनता है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, ठीक है। वेक्टर फंक्शन का जो वेटेज है वो हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस चैप्टर से भी लॉन्ग एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इसलिए दोनों तरह से आपने इसको जहन में रखना है। एक्सरसाइज 5.1 को जब आप तैयार कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6 को रेडी कीजिए, और जब 5.2 की तैयारी करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 और 5 जो है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और रिव्यू एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, देन क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 की तैयारी करें, ठीक है। अब हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैलकुलस का वो है इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का हमारे पास जो वेटेज है वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और इसकी आपको पता है कि 6.1, 2 एंड 3 जो है वो एक्सक्लूडेड हैं, लेकिन आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि उसके बगैर आप 6.4, 5 या ऑनवर्ड जो एक्सरसाइज है उन पे एक्सेल या कमांड नहीं कर सकते। तो 6.4 इंटीग्रेशन बाय पार्ट है, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का क्वेश्चन हर साल आता है। इसमें क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं जो पास पेपर के अकॉर्डिंगली हैं उनको मैंने मार्क कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स को प्रैक्टिस करें, लेकिन जो इसका क्वेश्चन नंबर 5 है ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर पार्शियल फ्रैक्शन भी लॉन्ग का क्वेश्चन है, 6.5 एक्सरसाइज है, तो इसके आपके पास क्वेश्चन है 2, 6, 8, 10 और 11 एंड 16, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं जो मैंने आपके साथ ना शेयर कर रहा हूँ कि एक्सरसाइज जब करें तो इन इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को लाजमी कर लें। अब आपके पास जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें एक्सरसाइज 6.6 है जिसका क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है, ठीक है। प्रीवियस ईयर का ही पेपर देख लें तो उसमें आपको लॉन्ग के अंदर इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7 एंड 8, ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फिर एक्सरसाइज 6.7 से जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 9, 11, 13 एंड 15 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। फिर रिव्यू एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 21 में डिफरेंट पार्ट्स गिवन हैं, उनकी आप प्रैक्टिस करें। रिव्यू एक्सरसाइज करने से पता लगता है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। देन हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है प्लेन एनालिटिकल ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइन, और इस चैप्टर का जो वेटेज है हमारे पास वो 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 7.1 से जब आप क्वेश्चन को रेडी करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 10, 11, 14, 17 एंड 18 आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 6, 8, 10, 11 एंड 13 आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.5 से क्वेश्चन नंबर 2, 6, 8, 9 एंड 11 आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और एक्सरसाइज 7.6 से क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है एंड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग, ठीक है। तो साथ साथ जो क्वेश्चन मुझे लॉन्ग के लिए एक्सपेक्टेड और पास पेपर में नज़र आते हैं वो अब मैंने मार्क कर दिए हैं ताकि आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। देन रिव्यू एक्सरसाइज पर आप क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 7, 12, 14 एंड 17 को तैयार करेंगे। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर है 8 जिसको हम सर्किल या कोनिक 1 कहते हैं। इसमें एक्सरसाइज 8.2 से अच्छा इसका जो वेटेज है वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों के लिए है, यानी एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से एक्सपेक्टेड है। 8.2 से क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, 6 एंड 12 को आप तैयार करेंगे, और एक्सरसाइज 8.3 से क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 8, 13, 14 एंड 15 को आप प्रैक्टिस करेंगे। रिव्यू एक्सरसाइज से जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 इसका इंपॉर्टेंट है। इसी तरह नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास कोनिक 2 जिसको हम पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के तौर पे जानते हैं।
तो इसमें 9.1 एक्सरसाइज देखें, इसका जो वेटेज है पहले वो देख लें। क्वेश्चन नंबर यानी जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो 2 हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन है इसमें से, ठीक है। और पैराबोला की जो एक्सरसाइज है 9.1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को प्रैक्टिस करें, 5, 6, 7, 8, और जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है इसका वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरह एलिप्स में क्वेश्चन नंबर 1 यानी 9.3 एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग है, और देन आप इसमें से क्वेश्चन नंबर 2, 6 एंड 9 को प्रैक्टिस करें। हाइपरबोला में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 इसका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1, 3 एंड 7 जो है वो आपने प्रैक्टिस करने हैं। और रिव्यू एक्सरसाइज से जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस कीजिए। एमसीक्यूज़ इंक्लूडेड हैं, ठीक है, वो मैं बता नहीं रहा बार बार क्योंकि वो आपने मस्ट प्रिपेयर करने हैं। वो सारे एमसीक्यूज़ जो पेपर में आते हैं वो मैंने उसकी अलग एक एमसीक्यूज़ की प्लेलिस्ट बनाकर ऑलरेडी मेरे पास इस चैनल पे मौजूद हैं, ठीक है। तो आप उनसे भी तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ को गो थ्रू कर सकते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 10 है डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इसका जो वेटेज है वो हमारे पास है एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। 10.1 से आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 5 को प्रैक्टिस करना है, और एक्सरसाइज 10.2 से आप क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 को प्रैक्टिस करेंगे। और जो 3 है ये लॉन्ग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2 जो है वो आ चुका है। तो मैं आपको साथ साथ इसलिए गाइड कर रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि पेपर में आया क्या है और अब क्या प्रैक्टिस करना है। और रिव्यू एक्सरसाइज 10 से आप क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 की प्रैक्टिस करेंगे। आपका जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली चैप्टर नंबर 11 आपका लास्ट चैप्टर बनता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसका जो वेटेज है वो क्वेश्चन नंबर 1 यानी शॉर्ट क्वेश्चन 1 बनेगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन इससे बनना एक्सपेक्टेड है। इसकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 11, और टॉपिक है यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप प्रैक्टिस करेंगे शॉर्ट के लिए, और लॉन्ग के लिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 6 प्रीवियस ईयर पास्ट पेपर में आ चुका है। रिव्यू एक्सरसाइज में इसके सिमिलर क्वेश्चन लॉन्ग के मौजूद हैं 6 एंड 7, साथ ही आप उनको प्रैक्टिस करेंगे। चैप्टर नंबर 12 आपका एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो इसके साथ मतलब आपका जो ये इसका एनालिसिस था कोर्स का जो रिड्यूस हुआ है तो वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। अब आपके पास जो है तैयारी के लिए एक मैं आपको तरीका ये बता सकता हूँ कि जो बच्चे जो इस वक्त जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ाई शुरू की हुई, एक तो वो इस रिड्यूस सिलेबस को अच्छी तरह समझ लें। दूसरा वो EPS के नाम से मैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़ जो है वो करवा रहा हूँ, ठीक है, जिसमें तमाम चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रहा हूँ और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप अगर उस सीरीज़ को भी लेके चलते हैं तो आपके तमाम इम्पॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, ठीक है। और MCQs के लिए तमाम चैप्टर के MCQs मैं अलग से सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। तो आप जो है वो डेली का अगर एक एक चैप्टर भी MCQs को प्रिपेयर करें तो आपके 20 मार्क्स यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर बाकी तैयारी आपकी EPS से हो जाएगी। और इस EPS में हम तमाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आप अगर सारा नहीं पढ़ सकते तो सिलेक्टिव भी इम्पॉर्टेंट पढ़िए, ठीक है, ताकि पेपर में एटलीस्ट 70% नंबर तक जा सकें। और जो बच्चे अच्छा स्कोर करना चाहते हैं वो इस रिड्यूस सिलेबस के साथ साथ EPS सीरीज़ को लाजमी देखें, ठीक है। थैंक यू।